कई साल से पेंडिंग मर्दमशुमारी और कास्ट सेंसस का अमल करीब शुरू होने वाला है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक मर्दमशुमारी में कास्ट की गिनती होगी, लेकिन तबके की नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि संसद के बाद ये अदादोशुमार नहीं आएगा कि मुल्क में ओबीसी की तादाद कितनी है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि कुछ रियासतों में ओबीसी जातियां दूसरी रियासतों में आम हैं। इस जानकारी के आने के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। इस रिपोर्ट को देखिए, आपको इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव उस वक्त मौजूद रहे जब पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। तो बड़ी सौगात यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है और साथ ही साथ जो लोग दूर दूर से आते हैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, उनके लिए भी ये एक सौगात ही है, क्योंकि अब ये रास्ता और आसान हो गया है और आपके बजट में आप आसानी से जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं। वंदे भारत के जरिए तमाम तरह की फैसिलिटी सहूलियात इस ट्रेन में मौजूद हैं आवाम के लिए, लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर आएंगे, और टूरिज्म को भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब इसकी बुकिंग भी शुरू हो जाएगी और लोग इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा भी उठा सकेंगे, लुत्फानंदोज हो सकेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान मौजूद रहे और सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा को भी हम देख सकते थे तस्वीरों में, जब हरी झंडी दिखाई गई तो वो भी उस वक्त मौजूद थे। तो बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो आपको बता दें कि इससे पहले चिनाब और अंजी ब्रिज का भी इफ्तिताह पीएम मोदी ने किया था और 46,000 करोड़ की सौगातें आज जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो एक खिताब भी करेंगे और उस दौरान देखना होगा कि क्या कुछ वो आज कहते हैं अपने इस खिताब में। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। अब लोग आराम से इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। कटरा से श्रीनगर तक का रास्ता अब बहुत आसान हो गया है और जो लोग दूसरे रियासतों से भी आ रहे हैं उनके लिए भी ये रास्ता बहुत आसान अब हो जाएगा कि श्रीनगर वो ट्रेन से भी पहुंच सकेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, एक कहा जा सकता है कि लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो काफ़ी अरसे से जम्मू कश्मीर घूमने की सोच रहे हैं लेकिन बजट की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रेन से आप आसानी से अब श्रीनगर कम समय में पहुंच सकते हैं। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब बरसों का इंतजार खत्म हो चुका है। पीएम मोदी ने ये सौगात दी है, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है और लोगों में भी एक अलग ही उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के बाद से ही, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस ट्रेन के शुरू होने का इंतज़ार था लोगों को और अब आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब वंदे भारत ट्रेन की सौगात आवाम को मिल चुकी है। इसका भरपूर फ़ायदा लोग उठाएंगे। फैसिलिटीज़ तमाम मौजूद हैं इस ट्रेन में, हाईटेक तरीके से इस ट्रेन को बनाया गया है। तो पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव उस दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस मौके पर मौजूद थे। एलजी मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद रहे और अब इस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। ये है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त एमओएस रेलवेज़ की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ और ख़ुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब यूटी का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे,
यहाँ तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेज़ों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज़ पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़रूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो